ऐसे राइटिंग सीएसएस के स्टूडेंट का हमेशा से एक मसला रहा है और मैं मुरीद हुसैन चसरा आज एक डिटेल डिस्कशन आपके साथ करूंगा कि ऐसे राइटिंग में लोग फेल क्यों होता है और ऐसे राइटिंग बाकी किस्म की राइटिंग से मुख्तलिफ कैसे है। हम सबसे पहले हमारा जो ऐसे राइटिंग है हम इसको ये देखते हैं कि यह है क्या। बहुत से लोग मुख्तलिफ अंदाज से इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो सीएसएस की तमाम रिकमेंडेड बुक्स हैं उनके मुताबिक किसी भी टॉपिक पे आपकी जो राय है हम उसको इंग्लिश ऐसे कहते हैं। राय का जहाँ से क्या मकसद है, यहाँ पे क्या मतलब है। हम सपोज करते हैं कि हमारा एक टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, इट्स प्रोज एंड कॉन्स। अब हम तमाम लोग इस पर अगर सोचना शुरू कर लें तो शायद हम 100 प्रोज भी लिख लेंगे, 100 कॉन्स भी लिख लेंगे। क्या आपके पास इतना वक्त होगा कि आप 100 प्रोज लिख सकें? और दूसरा क्वेश्चन जहां पे ये आता है कि क्या इसमें से चंद एक स्पेसिफिक प्रोज लिखेंगे तो आप पास होंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं है। हर स्टूडेंट अपनी ओपिनियन या राय के मुताबिक जो चीज़ें उससे अच्छी लगेंगी, जिनके मुतालिक उसका नॉलेज होगा, वो ऐड करेगा, बाकी सारी चीज़ों को वो ऐड नहीं करेगा और वो पास हो जाएगा। मेरी प्रोज और होंगी, अहमद की और होंगी, इमरान साहब की और होंगी। अब सपोज करते हैं हम एक और टॉपिक लेते हैं। हमारा टॉपिक है इज जेंडर इक्वलिटी अ मिथ। क्या आप समझते हैं कि सिर्फ यस वाले पास होंगे, नो वाले नहीं पास होंगे? मैं यस लिखूं, मैं उसे प्रूव कर दूं, ये मेरी ज़ाती राय है, मैं भी पास कर सकता हूं। अब एक और स्टूडेंट इसको नो कहे और वो भी उसको प्रूव कर ले तो वो भी इसे पास कर सकता है। सो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इंग्लिश ऐसे किसी भी टॉपिक पे आपकी जो पर्सनल ओपिनियन होगी, आपकी जो राय होगी, उसको हम इंग्लिश ऐसे कहते हैं। अब दूसरा हमारे ज़हनों में ये क्वेश्चन आता है कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। हम जब अर्ली क्लासेस में थे तो हम सिर्फ 3 पैराग्राफ कैसे लिखते थे। जब हम पीएमएस में आते हैं तो 2 आवर्स कैसे होता है, खासतौर पे पीएमएस पंजाब में। लेकिन सीएसएस में ऐसे जो होता है वो 3 आवर्स का होता है। डियर स्टूडेंट, इंग्लिश ऐसे की लेंथ जो है वो टाइम पे डिपेंड करती है। मिनिमम इसकी लेंथ 3 पैराग्राफ है और मैक्सिमम इसकी लेंथ 20 पैराग्राफ है। हम यहां पे सीएसएस के ऐसे की बात करते हैं। सीएसएस के जो ऐसे है ना वो 3 घंटे का होता है और मिनिमम अगर मैं पैराग्राफ में बात करूं तो 18 से 20 पैराग्राफ होते हैं और अगर मैं जुमलों की बात करूं तो 150 से 200 जुमले हो सकते हैं। अच्छा, यहां पे मेरा एक और आपसे सवाल है, क्या आपने सीएसएस का सिलेबस भी देखा है? जरा आप मुझे ये बताएं सिलेबस में क्या लिखा हुआ है कि आपने कितने एसेस लिखने हैं। तो आप तमाम के जहन में आ रहा होगा कि सीएसएस में एक ऐसे लिखना होता है। ये किसी हद तक बात सही है, लेकिन हमेशा अगले सालों में ऐसे नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम इसका सिलेबस पढ़ें यहां पे, अगर आप इसका ये सिलेबस देखें यहां पे, तो इस सिलेबस के अंदर ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट 1 और मोर देन 1 एसेस। सीएसएस का जो एग्जाम होता है ना, इंडियन सिविल सर्विस का, सॉरी, उसमें 2 एसेस होते हैं। तो ये भी हो सकता है कि अगले साल आपके लिए 2 ऐसे आ जाएं, और अगर 2 ऐसे आएंगे तो आधे लोग तो उठ के वैसे ही चले जाएंगे। वो समझेंगे क्या हो गए, तमाम टेक्निक्स सेम रहेंगी, सिर्फ फर्क जो होगा वो नंबर ऑफ पैराग्राफ का होगा। पीएमएस पंजाब 2 आवर्स का ऐसे नंबर ऑफ पैराग्राफ 10 से 12 होंगे। सीएसएस 3 घंटे का ऐसे नंबर ऑफ पैराग्राफ 18 to 20 होंगे। ये हो गई लेंथ की बात।
तीसरी बात यह है कि दुनिया में ना दो किस्म की राइटिंग होती है, एक हम एकेडमिक राइटिंग कहते हैं और दूसरी को हम टेक्निकल राइटिंग कहते हैं। आप जो लोग मुझे सुन रहे होंगे, जो पिछले सालों अपीयर हुए होंगे, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि आपके एकेडमिक लाइफ के अंदर आपने बीएस किया होगा, एमएस किया होगा, हो सकता है आपका सीजीपीए जो है वो 4/4 हो। आप क्या करते हैं कि वही टेक्निक्स इंग्लिश ऐसे में अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं और आप फेल हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि मैंने कहा है कि एकेडमिक राइटिंग वो राइटिंग होती है यहां पे आपका एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन चेक करता है, लेकिन इंग्लिश ऐसे आपकी एकेडमिक राइटिंग नहीं है, ये टेक्निकल राइटिंग है। लाइक लेटर राइटिंग, आपको याद होगा अर्ली क्लासेस में कभी कभार आपको लेटर नहीं आता होता था, उन पर आप लिखते थे कि एग्जामिनेशन हॉल सिटी एबीसी माय डियर फ्रेंड, एंड पे लिखते थे यूर फेथफुली, तब भी आपके हाफ मार्क्स आ जाते थे। सो इंग्लिश ऐसे, लेटर राइटिंग, पोइट्री राइटिंग, नावल राइटिंग, ये टेक्निकल राइटिंग होती है जिसमें आपका एग्जामिनर जो है आपकी इंफॉर्मेशन के साथ साथ चंद और चीजें भी देखेगा। अगर हम इंग्लिश ऐसे की बात करें तो इंग्लिश ऐसे एज अ होल इज नथिंग। इसको हमेशा टेक्निकली हम 5 चीजों में डिवाइड करते हैं और हर एक पोर्शन के अलग मार्क्स हैं। स्ट्रक्चर, ग्रामर, कंटेंट, एक्सप्रेशन, आर्गुमेंट्स। अब तमाम लोग बाकी तीनों चीजों में हमेशा मैंने देखा है ठीक होते हैं। आपके 2 इश्यूज हैं। स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि क्या आपके सारे के सारे पैराग्राफ को लिखने का एक ही तरीकाकार है? क्या आउटलाइन इंट्रोडक्शन एक ही तरीके से लिखे जाते हैं? क्या इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन एक ही मेथड है? जब आप अर्ली क्लासेस की बात करें, चाहे आप उर्दू में इंट्रोडक्शन लिखते थे, अगर सपोज करते हैं आपने कभी कोटेशन लिखनी होती थी तो इंट्रोडक्शन में कहां पे आती थी? हमेशा शुरू में। और कंक्लूजन में कहां पे आती थी? हमेशा एंड पे। ये क्या वजह है? ये वजह ये है कि ऐसे के अंदर होते तो सारे पैराग्राफ हैं, लेकिन तमाम के तमाम पैराग्राफ का लिखने का स्टाइल एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है और आप इस वजह से फेल होते हैं कि आप सारों को एक ही तरीके से लिखते हैं। हमारे ऐसे में 5 कंपोनेंट है और डियर स्टूडेंट, इन तमाम पे मैं बड़ी आज आपके साथ डिटेल डिस्कशन करूंगा और आपके माइंड के अंदर जितनी भी मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग और मिथ्स हैं उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैं सबसे पहले बात करता हूं स्ट्रक्चर की। ये क्या होता है? दुनिया की जितनी भी टेक्निकल राइटिंग होती है, हर राइटिंग का अपना लिखने का स्टाइल होता है। मैं ये जो कुछ आपके सामने नजर आ रहा है स्क्रीन पे, क्या मैं आपको कहूं कि ये मैंने पोइट्री लिखी है, क्या आप यकीन कर लेंगे ये पोइट्री है? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? पोइट्री का अपना तरीका होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है कि ओवरऑल आपके सेंटेंसेस और पैराग्राफ की जो अरेंजमेंट है, कि अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसका पहला जुमला क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, आखिरी क्या होना चाहिए, थीसिस स्टेटमेंट किधर होनी चाहिए, टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, हुक क्या होता है, हम इसको स्ट्रक्चर कहते हैं। और टेक्निकली हम अपने ऐसे को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर एक पार्ट का लिखने का तरीकाकार मुकम्मल तौर पे दूसरे से मुख्तलिफ है। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, ट्रांजिशन पैराग्राफ एंड कंक्लूजन। और रिकमेंडेड किताबों में ऐसे ऑलवेज लुक लाइक दिस वन। आउटलाइन की अपनी एक शेप शक्ल है, इंट्रोडक्शन की अपनी शक्ल है, बॉडी पैराग्राफ का अपना तरीकाकार है और कंक्लूजन का अपना एक तरीकाकार है। ये एक और मैप है, एक और किताब से लिया गया है, रिकमेंडेड किताबों से लिया गया है। इनका भी तरीकाकार जो है मुकम्मल तौर पे दूसरों से मुख्तलिफ है। हम इसकी डिटेल के लिए एज अ सैंपल के तौर पे विनिंग एसेस किताब को भी पढ़ सकते हो, और दूसरा डिटेल के लिए हमारा एक और एक्सक्लूसिव जो एसे राइटिंग का लेक्चर है जिसमें हमने एग्जांपल्स भी दिए हैं, आप वो
یہاں ہمارے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔